हेलो एवरीवन, वेलकम टू थिंक लाइक अ बैंकर। इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ अपना आरआरबी पीओ का डीवी का एक्सपीरियंस और साथ में मेडिकल का एक्सपीरियंस। इसके अलावा मैं इस वीडियो में अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को शेयर करूँगा जो मैंने बनवाए थे डीवी के लिए। आपके सामने जो लिस्ट दिख रही है, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को कवर किया है। फ्यूचर में होने वाले सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली एग्ज़ाम्स में सिमिलर डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। इसलिए फ्यूचर में होने वाले जितने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे उसमें ये वीडियो बहुत काम आएगी, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इस वीडियो का फॉर्मेट ऐसे रहने वाला है कि पहले मैं अपनी डीवी के एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा, मेडिकल के बारे में बताऊंगा, इसके बाद मैं डॉक्यूमेंट्स को शेयर करूंगा। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डीवी के एक्सपीरियंस और मेडिकल टेस्ट के बारे में। मेरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था वो हुआ था इंदौर में, क्योंकि मेरा सिलेक्शन हुआ है मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में और इसका जो हेड ऑफिस है वो इंदौर में है। जैसा कि ऑफ़र लेटर में सामने दिख रहा होगा, 5 मई को सुबह 9 बजे वहाँ पहुँचना था और सबसे पहली जो चीज़ हुई थी वो हुआ था मेडिकल। 9 बजे वहाँ पहुँचने के बाद हमको एक ब्रीफिंग दी गई कि आपको हॉस्पिटल जाना है। 2 हॉस्पिटल थे, काफ़ी लोगों का CHL हॉस्पिटल था, काफ़ी लोगों का मेडिप्लस हॉस्पिटल था। ये सामने रिसीट आपको दिख रही होगी, ये मेडिप्लस हॉस्पिटल की है। तो बैंक की तरफ से पहले एक मेडिकल के लिए फॉर्मेट मिलता है जिसमें जो भी टेस्ट करवाने होते हैं उसके बारे में दिया होता है। साथ में आपको आपका नाम, रोल नंबर, एज और ये सारी चीज़ें लिखनी होती हैं और नीचे साइन करना होता है। और उसी पेज पे जो मेडिकल ऑफिसर होते हैं उसके साइन भी आपको करवाने होते हैं। आपको इस पेज को और साथ में आधार कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी को लेके हॉस्पिटल में जाना होता है। जब आप हॉस्पिटल में पहुंचते हो तो इस रिसीट और अपने आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी को रिसेप्शनिस्ट को देना है और साथ में 1100 रुपये पे करना है। वहाँ पे 1100 रुपये पे करना था, हो सकता है कि आपके यहाँ कुछ और अमाउंट हो। तो इस अमाउंट को पे करने के बाद हॉस्पिटल की तरफ से ये चीज़ मिलती है। इस चीज़ को आपको हेड ऑफिस में जाके जमा करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा हुआ था ब्लड टेस्ट, उसके बाद हुआ था यूरिन टेस्ट, इसके बाद बीपी चेक हुआ था, देन हाइट और वेट मेज़र हुआ था, इसके बाद हुआ था एक्सरे एंड देन आई टेस्ट। ये सारी चीज़ें होने के बाद मेडिकल ऑफिसर के साइन लेने थे और ये जो रिसीट है इसको लेके जाना था हेड ऑफिस। ये सारी चीज़ें करवाते करवाते अराउंड 11:30-12 बज गए थे एंड हम 3 लोग गए थे हॉस्पिटल में। उसके बाद हम तीनों लोगों ने लंच किया एंड अराउंड 1 बजे के आसपास हम लोग हेड ऑफिस वापस पहुंच गए। इसके बाद हमको वहाँ पे ये फॉर्मेट दिया गया और इस फॉर्मेट के बेसिस पे हमको अपने डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करना था। अब डॉक्यूमेंट्स को कैसे अरेंज करना था, इसमें काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं। तो देखो, आपको 2 तरीके से इसको अरेंज करना है। पहला रहेगा ओरिजिनल फॉर्मेट में, दूसरा रहेगा फ़ोटोकॉपी वाले फॉर्मेट में। इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में पहले ओरिजिनल्स को अरेंज करना है। जैसे एप्लीकेशन का प्रिंट आउट ले लिया, फिर उसके बाद ऑफ़र लेटर्स ले लिए, देन आधार कार्ड ले लिया, पैन कार्ड ले लिया एंड बाकी की सारी चीज़ें ओरिजिनल फॉर्मेट्स में ले ली। और इन्हीं ओरिजिनल्स का फ़ोटोकॉपी भी सेम तरीके से अरेंज करना है और 2 बंडल्स बना लेने हैं। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो वो आपके ओरिजिनल भी चेक करते हैं और साथ में कुछ चीज़ों की फ़ोटोकॉपी भी अपने पास रखते हैं। तो इन दोनों बंडल्स को बनाना होता है। आगे मैं ओरिजिनल फॉर्मेट्स को भी दिखाऊंगा। वापस आते हैं डीवी के ऊपर। अराउंड 2 बजे डीवी का प्रोसेस स्टार्ट हुआ और मेरा जो नंबर था वो आया था अराउंड 5 बजे, क्योंकि पहले वहाँ पे बायोमेट्रिक होता है जहाँ पे सारे फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं एंड नाम वगैरह वेरीफाई होता है। इसके बाद एक एक करके सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो मेरा जो नंबर था वो 5 बजे आया एंड मेरे डॉक्यूमेंट्स में कोई भी दिक्कत नहीं थी। इसमें एक और चीज़ है, जो प्री और मेंस के टाइम पे हैंड रिटन सैंपल लिखा था उसी को वापस से एक पेज के ऊपर लिखना होता है। वो फॉर्मेट वहाँ देते हैं और भी कुछ डिटेल्स वहाँ पे भरनी होती हैं, लेकिन उस हैंड राइटिंग सैंपल को वापस से लिखना होता है। साथ में एक और चीज़, एक हैंड रिटन सैंपल हिंदी में भी लिखना होता है, क्योंकि MP में हिंदी बोली जाती है, इसलिए यहाँ पे हिंदी में उस सैंपल को लिखना था। ठीक है, ये सारी चीज़ें करने में और सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करवाने में 10 से 15 मिनट का ही टाइम लगता है और उसके बाद वो आपको बोल देते हैं कि आप घर जा सकते हो। मीनवाइल इस सारे प्रोसेस के बीच में चाय और स्नैक्स वगैरह भी मिलते हैं जिससे आप रिजुविनेट भी हो सकते हो। तो ये था टोटल एक्सपीरियंस मेडिकल और डीवी का। अराउंड सुबह 9 बजे से 5 बजे तक ये प्रोसेस चली। अब मैं दिखाता हूँ सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को। तो हम चलेंगे इस फॉर्मेट के बेसिस पे। सबसे पहले एप्लीकेशन का प्रिंट आउट लेना है। एप्लीकेशन के प्रिंट आउट की लिंक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पहले
यह इंटरव्यू के पहले ओपन होती है, तो वहाँ से डाउनलोड करके आपको इस एप्लीकेशन प्रिंटआउट को अपने पास रखना है। इसकी 2 कॉपीज़ आपको अपने पास रखनी है। अराउंड 7 पेजेस का ये होता है। इसके बाद चाहिए होते हैं ऑफ़र लेटर्स, 3 ऑफ़र लेटर्स में आपको अपनी फ़ोटोज़ लगानी है। ये वही फ़ोटो होगी जो एप्लीकेशन के प्रिंटआउट पे होगी। इसके अलावा हर पेज पे साइन करने होते हैं और लास्ट पेज पे डेट लिखनी होती है। इसके बाद लगाना होता है आधार कार्ड और पैन कार्ड। ओरिजिनल वाले बंडल में ओरिजिनल और फ़ोटोकॉपी वाले में फ़ोटोकॉपी। और फ़ोटोकॉपी पे करना होता है सेल्फ अटेस्ट, मतलब कि साइन करने होते हैं दोनों पेजेस पे। ठीक है। इसके बाद आती है मार्कशीट्स, जैसा कि यहाँ पे लिखा है 10th 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स। अगेन ओरिजिनल बंडल में ओरिजिनल्स को लगाना है और फ़ोटोकॉपी वाले में फ़ोटोकॉपी को, और उन फ़ोटोकॉपीज़ पे करने हैं आपको साइन। अब मैं सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा सकता, स्पेशली मार्कशीट्स। एक और चीज़, जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स रहेंगी उनको सेमेस्टर वाइज अरेंज करना है। अगर सेमेस्टर वाइज नहीं है तो ईयरली अरेंज करना है, और साथ में डिग्री को भी अटैच करना है। ध्यान रहे, अगर डिग्री नहीं है तो अपने बैंक से एक बार कंफर्मेशन ले लेना कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट को लगा सकते हैं या फिर नहीं। अगर वो मानते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ डिग्री ज़रूर लेके जाना है। एंड लास्ट में कंप्यूटर सर्टिफिकेट। अगर आपने ग्रेजुएशन और स्कूल के टाइम पे कंप्यूटर पढ़ा है तो सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन टू बी ऑन अ सेफर साइड कंप्यूटर सर्टिफिकेट हो तो अच्छी बात है। आप कहीं भी किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से डाउनलोड कर सकते हो। ये वाला भी डाउनलोड कर सकते हो जो मेरे पास है। गूगल पे सर्च करोगे इसके बारे में तो मिल जाएगा। ये एक फ्री सर्टिफिकेट है। इसके बाद बारी आती है सिविल रिपोर्ट की। नाउ सिविल रिपोर्ट मैंने जो निकाली थी वो ऑनलाइन खुद निकाली थी, फ्री वाली, और वही वहाँ पे चल भी गई थी। तो ये है मेरी सिविल रिपोर्ट, जिस पे NH आया था, जिसका मतलब होता है नो हिट, क्योंकि मैंने कभी कोई लोन लिया नहीं था। ठीक है। इसके अलावा नीचे थोड़ी सी डिटेल्स और होती हैं, जिसमें पैन कार्ड होता है और सेकंड पेज पे आपके एड्रेस के बारे में दिया होता है। तो इन सारे पेजेस को लेके जाना है। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, पुलिस वेरिफिकेशन। MP में जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है उसमें पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, और उसके बेसिस पे मिलती है आपको ये रसीद। इस रसीद को लेके जाना होता है पुलिस स्टेशन में। नाउ इस पूरे प्रोसेस को कैसे करना है, इसके लिए ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड कर दी है, तो इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। इसके बाद काफ़ी लोगों का डाउट ये भी होता है कि पुलिस वेरिफिकेशन को बैंक के फॉर्मेट में करवाना है या फिर वो जो खुद देते हैं उस फॉर्मेट में भी करवा सकते हैं। तो दोनों फॉर्मेट्स में चल जाएगा। मेरे पास जो पुलिस वेरिफिकेशन था वो पुलिस स्टेशन से मिला था, बैंक के फॉर्मेट में नहीं था, और तब भी वो चल गया था। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपके पुलिस वेरिफिकेशन में सील और साइन दोनों होने चाहिए। सील और साइन दोनों होने चाहिए। प्लस एक और चीज़, अगर बैंक के फॉर्मेट में बनवा रहे हो तो ये जो नीचे लाइन लिखी है इसका लिखा होना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इसमें भी काफ़ी लोगों को डाउट होता है कि किससे बनवाना है और कैसे बनवाना है। सबसे पहली चीज़ तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को कैसे बनवाना है, इसकी प्रोसेस की वीडियो भी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स को डिटेल में कैसे बनवाना है इसके बारे में आप इस वीडियो में ज़्यादा अच्छे से जान सकते हो। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने थे 3। पहला था अपने लास्ट कॉलेज या इंस्टीट्यूशन के प्रिंसिपल का, इसके बाद था गजेटेड ऑफिसर का, एंड इसके बाद था तीसरा कोई भी एक लोकल इंसान जो ब्लड रिलेशन में ना आता हो लेकिन आपको जानता हो। तो ये 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट मैंने बनवाए थे, और इन पे भी जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना रहा है उसके सील और साइन होने ज़रूरी हैं, अदरवाइज़ वो वैलिड नहीं होगा। इसके अलावा है रेफरी की डिटेल्स। इसमें आपको क्या करना है, 2 लोगों को जो आपको जानते हैं उनका नाम, एड्रेस और फ़ोन नंबर आपको इस पेज पर लिखना होता है, और साथ में उनके आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपीज़ भी लगानी होती है। इन लोगों को साथ में जाने की या इस पर साइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस उनकी डिटेल्स और फोटोकॉपी की ज़रूरत वहाँ पे पड़ती है। नाउ नेक्स्ट इज़ बहुत इंपॉर्टेंट, बॉन्ड कैसे बनवाना है। लोगों को ये बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन अगेन मैंने इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बताया है कि इसको कैसे बनवाना होता है। RRBPO में 3 लाख रुपए का बॉन्ड बनता है, जो कि 1000 रुपये के स्टाम्प पेपर पे बनाना होता है। मेरे पास जो था वो था 1000 रुपये का ई स्टाम्प, जिस पे नोटरी भी करवानी थी। बैंक से जो फॉर्मेट मिलता है उस फॉर्मेट का प्रिंट आउट या टाइप करवा के, बेटर है कि टाइप करवा लो, उसको टाइप करवा के आपको एक पेज पे निकलवाना है, नोटरी करवानी है, साथ में अपनी फ़ोटो, श्योरिटी की फ़ोटो प्लस साइन करने होते हैं। साथ में नीचे विटनेस के साइन और उनके बारे में भी बताना होता है।
इसके बाद इन चारों लोगों के, दैट इज़ आपके अपने खुद के, श्योरिटी के और दोनों विटनेस के आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटेस्ट की हुई इसके साथ लगानी होती है और इन सब के ऊपर भी नोटरी करवानी है। इसके अलावा अगर कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछ लेना। हाँ, श्योरिटी कौन हो सकता है? आपके पेरेंट्स या भाई बहन हो सकते हैं और विटनेस कोई भी हो सकता है। विटनेस का मतलब है कि बॉन्ड बनवाने के टाइम पे आपके सामने कोई खड़ा था, दैट्स इट। इसके अलावा बनवाना था एक एफिडेविट 500 रुपये के स्टाम्प पे। तो अगेन 500 रुपये का वही सेम ई स्टाम्प मेरे पास था, जिस पे जो मैटर बैंक ने दिया था उसको प्रिंट करवाना था या टाइप करवाना था और साथ में नोटरी करवानी थी। इसके साथ आपको अपना आधार कार्ड भी लगाना था और उस पर नोटरी करवानी थी। एक और चीज़, जो भी आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगा रहे हो उस पर उस पर्सन के साइन करवाना ज़रूरी है, ठीक है। एंड लास्ट में था CBD 23 फॉर्म। इस फॉर्म में जो श्योरिटी होती है उसके बारे में डिटेल्स भरने होते हैं और इन डिटेल्स को उस पर्सन को खुद भरना है। जैसा कि यहाँ लिखा है कि यह प्रपत्र गारंटी करता, दैट इज श्योरिटी, से भरवाकर एवं हस्ताक्षर करवाकर प्रस्तुत करें। तो इन सारी चीज़ों को श्योरिटी से भरवा के और साइन करवा लेना है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ नहीं। इसके अलावा जो कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है उसके बारे में मैंने इस वीडियो में बहुत डिटेल में बताया है और भी हो सकता है कि आपके कुछ डाउट्स हों जो इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये था मेरे RRB PO के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की पूरी जर्नी के बारे में वीडियो, जिसमें मैंने एक्सपीरियंस, मेडिकल और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को शेयर किया। अगेन अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप पूछ सकते हो। एंड इसी के साथ एंड करते हैं इस वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।